हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, जो कि अध्याय 2.1 से रिलेटेड है। तो बहुपद दो शब्दों के मेल से बना है, बहु और पद से। बहु का अर्थ बहुत होता है और पद का अर्थ बहुत पद, अर्थात बहुपद जो है बहुत सारे पदों से मिलकर बनता है। बहुपद जो है ये चर और अचर को मिला के बनता है। चर क्या होते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, इनको चर बोला जाता है। अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं होता है, अर्थात बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। और जिसका मान निश्चित रहता है उसे हम लोग अचर कहते हैं, अर्थात कांस्टेंट। चर को बोला जाता है वेरिएबल, अचर को बोला जाता है कांस्टेंट और बहुपद को बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी बहुपद की परिभाषा बीजगणित में धन तथा ऋण चिन्हों से संबंधित पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद की मुख्य शर्तें। बहुपद की मुख्य शर्तें। बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। दूसरी शर्त यह है कि बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होती, अर्थात इनका जो बहुपद की घात होती है कभी भी धन ऋणात्मक में नहीं होगी, यानी उसकी घात में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। बहुपद का गुणांक वास्तविक एवं सम्मिश्र संख्या हो सकती है, अर्थात जो बहुपद होगा उसका गुणांक कुछ भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, सम्मिश्र भी हो सकता है। अर्थात जो बहुपद की जो घात होगी वो वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र भी हो सकती है। बहुपद का गुणांक वास्तविक एवं सम्मिश्र हो सकती हैं। तो ये हुआ बहुपद की शर्तें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टॉपिक गुणांक से। गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो गुणांक चर को छोड़ दीजिए, आप चर को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी बचेगा वही क्या होगा, गुणांक होगा। जैसे हम 5x² में अगर x² का गुणांक निकालना है तो x² को हम दाब लेते हैं पेन से, अर्थात x² को छोड़कर जो बच रहा है तो वही उसका गुणांक होगा। तो x² को छोड़ने पर यहाँ कौन बच रहा था, 5, तो इसका गुणांक कौन हो गया, 5 हो गया। 6x² में y का गुणांक, तो 6x² में अगर y का गुणांक निकालना है तो y को हटा लेते हैं, y को छोड़ देते हैं, जो बचेगा उसका गुणांक होगा। तो कौन बच रहा है, 6x² बच रहा है, तो 6x² ही उसका गुणांक हो गया। तो इसका गुणांक कितना हो गया, यानी जो हमें रहेगा जिसका निकालना उसको छोड़ करके जो बचेगा वही उसका गुणांक होगा। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद यहाँ पर 3 प्रकार के हैं संख्या के आधार पर, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक होता है घात के आधार पर, एक घाती अर्थात रैखिक और जिसकी 2 घात हो, द्विघाती जिसकी 3 घात हो, त्रिघाती। अगर घात 1 है तो एक घाती अर्थात रैखिक बहुपद, अगर घात 2 है तो द्विघाती, अगर घात 3 है तो त्रिघाती। लेकिन अगर पद के आधार पर देखेंगे तो पद के आधार पर अगर एक पद है, केवल एक पद है, जैसे इसमें केवल एक पद है तो बहुपद क्या कहलाएगा, एक पदी कहलाएगा। अगर दो पद हैं तो बहुपद द्विपदी कहलाएगा। अगर बहुपद में 3 पद हैं तो त्रिपदी बहुपद। अगर बहुपद में बहुत ढेर सारे पद हैं, अर्थात 3 से अधिक पद हैं, तो बहुपद क्या कहलाएगा, बहुपद ही कहलाएगा। तो बहुपद की घात, आगे हम लोग देखते हैं बहुपद की घात।
बहुपद की घात, तो सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, अर्थात जो बिगेस्ट पावर होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो चलते हम लोग अपने एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि आप बहुपद को छांटिए। तो हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है 4x² - 3x + 7। अब इसे बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद में हमें क्या देखना है, जितने भी चर होंगे, चर मतलब जो ABCD वाले अक्षर होंगे, अर्थात जिसका मान हमेशा बदलता रहे, तो हम उसे देखेंगे। अगर उसकी घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अगर बहुपद की घात पूर्ण संख्याएं है तो बहुपद है। तो आपको पता है कि यहाँ बहुपद की घात 2 है और यहाँ बहुपद की घात 1 है। इसका मतलब अगर बहुपद की घात कैसी है, एक पूर्ण संख्या है, इस वजह से ये बहुपद है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है y² + √x। अब जो रूट होता है, अगर किसी संख्या में रूट लग जाता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें तो चर में देखना है, यानी संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल से। कांस्टेंट से मतलब नहीं, वेरिएबल से, अर्थात हमें मतलब है चर से। तो इसमें चर कौन है, y है, और y की घात 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या है, अर्थात चर y का घात पूर्ण संख्या है। चर y की घात पूर्ण संख्या है, इस वजह से ये बहुपद है। तो इस वजह से ये बहुपद है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है इसका 3√t + t√2। अब यहाँ पे रूट लगा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर किसी चर में रूट लग गया तो रूट को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो रूट की जो वैल्यू आएगी n रूट तो 1/n हो जाता है। तो 2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 आता है, तो इस वजह से 1/2, यानी रूट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहाँ पर। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यही लिखेंगे, t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है y + 2/y। अब इस y हर में है, इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। जब मानक रूप में लिखेंगे तो y ऊपर जाएगा, तो जब घात इसकी 1 छिपी है और ये ऊपर जाएगी तो घात कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब अभी आपने देखा था कि बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुपद की घात अर्थात जो चर है उसकी घात माइनस आ रही है, इस वजह से ये पूर्ण संख्या, और -2 पूर्ण संख्या नहीं, -2 क्या है, एक प्रकार से पूर्णांक है, तो इस वजह से ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो सभी चर अर्थात x, y, t जितने भी चर हैं, सभी चर की जो घात है पूर्ण संख्या है। x की घात 10, 10 पूर्ण संख्या, y की घात 3, 3 पूर्ण संख्या, t की घात 50 एक पूर्ण संख्या, अर्थात सभी चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या है। तो जब घात पूर्ण संख्या होती है तो ये बहुपद होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हमें बताना है x² का गुणांक। तो किसी भी संख्या का गुणांक बताने के लिए हमें उस संख्या को हाइड कर लेना है, बाकी जो बचेगा वही
उसका गुणांक होगा। तो अगर हम इसे एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर को अगर हम हाइड करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बच रहा है तो कितना होगा, 1। याद रखिएगा हमेशा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। दूसरा बहुपद है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें एक्स स्क्वायर का बहुपद बताना है तो एक्स स्क्वायर को हटा लेते हैं, जो बचेगा वही उसका बहुपद होगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म अलग है, उनसे आपको मतलब नहीं है, यानी सिर्फ आपको इस टर्म से मतलब है। तो आपको जो टर्म लेना है सिर्फ इस वाले टर्म से मतलब रखना है। तो इसका कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट चलते हैं। पी एक्स बराबर पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर को हाइड कर लेते हैं, जो बचेगा वही उसका गुणांक होगा। तो इसका गुणांक कितना आ गया, पाई बटा 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, पाई बटा 2। पी एक्स बराबर √x-1। अब इसे हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो जब हम अपने से लाएंगे तो हम उसमें 0 का गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर वो टर्म नहीं है तो उसका गुणांक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बताना है कि 35 घात का द्विघात बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद बताना है जिसकी जो घात हो 35 घात का द्विघाती बहुपद। 35 घात का द्विपद होगा। तो 35 घात का द्विपद 35, और इसमें आप कुछ भी लिखिए, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो उसकी पावर होगी हमेशा आपको 35 रखना है। 100 घात का एक पदीत। तो 100 की कोई भी हमें वेरिएबल लेना है, अर्थात कोई भी चर ले लेना है, उसकी घात 100 रखना है। और आप कुछ भी करिए, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ना करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 100 घात की एक पदीय। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमें बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की जो घात होती है, जो सबसे अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की क्या होगी, घात होगी। तो ये बहुपद हो गया, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। दूसरा बहुपद है y4 माइनस वाई स्क्वायर। तो y की अधिकतम घात यानी फिर इसमें जितने भी चर हैं, चर क्या इसमें एक चर है ही, और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस वजह से बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट बहुपद है आपका पी टी, क्योंकि टी के टर्म है तो इस वजह से मैं आप पी टी लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है टी की पावर 1 कुछ नहीं है तो हमेशा उसकी घात कितनी होती है, 1। तो बहुपद की जो घात है अधिकतम कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर 3 अर्थात कोई टर्म है ही नहीं, तो हम x के पदों में लेते हैं। तो x की पावर कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि किसी की घात 0 मतलब 1, यानी कोई भी संख्या अगर उसकी घात 1 है तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। अर्थात जैसे कोई संख्या उसकी घात का मान कितना होता है, 0, यानी कोई भी संख्या है और उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी घात कितनी है, 0 है। अब हमें देखना है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, यदि कोई चर है और उसकी अधिकतम घात अगर 1 है, अगर उसकी जो अधिकतम घात है अगर वो 1 है तो वो एक रैखिक बहुपद है। जैसे हमारे पास एक बहुपद दिया है और अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, अधिकतम घात 4 है तो चतुर्घात बहुपद। तो क्योंकि इसकी जो हमारा जो पहला बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम घात 2 है, इस वजह से क्या है, द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट बहुपद है आपका पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यूब। चूँकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, 2 इसमें वेरिएबल हैं, एक x है और एक x क्यूब है। तो x क्यूब में बड़ी वाली घात है तो अधिक बड़ी वाली घात ही तो उस बहुपद की घात होती है, तो अधिकतम घात इसकी कितनी है, 3 है। इस वजह से कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुपद है आपका
नेक्स्ट बहुपद है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसकी 2 है, तो अधिकतम घात इसकी 2 है, इस वजह से द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट बहुपद में हम लोग चलते हैं। px बराबर आपका दिया है 1 प्लस x। तो चूँकि इसमें एक चर है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो चूँकि अधिकतम घात 1 है अतः से कैसा बहुपद है, इस वजह से ये बहुपद जो है कैसा बहुपद है, वो रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट चलते हैं। pt बराबर 3t, चूँकि अधिकतम घात इसकी 3 है, यानी एक हमारे पास यहाँ पे बहुपद दिया है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब अधिकतम घात 1 होती है तो कैसा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद है। अब क्योंकि r के पदों में है तो हम यहाँ पर pr ले लेंगे। तो जो बहुपद pr दिया है वो कितना दिया है, r स्क्वायर, और इसकी जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 है तो कैसा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। तो इस वजह से जो बहुपद है द्विघात बहुपद है। अब क्योंकि x के टर्म है तो px ले लेते हैं। तो px बराबर क्या दिया हुआ है, 7x³। तो चूँकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसकी 3 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक x है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस वजह से कैसा बहुपद है, इस वजह से ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।